नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने अपनी चैनल एंड मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, तो फिर अपना ख्याल रखें और अपने आप के साथ लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करें। एंड आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मुझे इतना प्यार, दुआएं, ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड आप सभी को मेरे दिल से बहुत देना माता पार्वती आपको खुशियों से कर दे, ये ब्लेसिंग्स आप सभी को दें। एंड आप सभी के अनाउंसमेंट है, अगर आप सभी किसी कोर्स से सीखना चाहते हैं, मेरी तरह रीडिंग करना चाहते हैं, मैं ये कोर्स स्टार्ट करी 15 मार्च से 21 डेज का ये कोर्स रहेगा, जिसमें ये कोर्स रहेंगे एंड मैं ऑनलाइन क्लास पीरियड चलती हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे एंड आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि होली में आपको रहना है सावधान, हो सकती है कुछ तंत्र क्रियाएं, ठीक है। तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे उसी को आपको लेना है, जो ना हो उसे छोड़ देना है। ओके, हर हर महादेव, जय माँ भगवती की जय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ पर इंटेंशन से माध्यम से चैनल यहाँ पर हो रही है कि कोई तेजी से आ रही ऊर्जा आपके तरफ यहाँ पर आपको अट्रैक्ट कर रही है बहुत तेजी से, ठीक है, जिसकी वजह से आप हर काम में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर सकते हैं और इन चीज़ से आपको बचना होगा। कोई भी बात, कोई भी एक्शन आपको जल्दबाजी में नहीं लेना, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज़्यादा गलत परेशानियों में डाल सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको बचना होगा। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी से, ठीक है। तो जो सावधानियां आपको यहाँ पर होलिका में रखने के लिए कहा जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा छुपे रुस्तम के रूप में कोई आपकी तरफ इमोशनल इंटेंशंस भेजने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और वो इमोशंस की आड़ में आपकी तरफ इमोशनल स्पेल वर्क जरूर से कर सकते हैं, ठीक है। आपको किसी भी तरह का ऑफरिंग कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा चीज़ आपको दे सकते हैं जिसको आप पी सकें या फिर आप खा सकें, और उसी के दौरान वो आपकी इमोशंस को यहाँ पर खेल सकते हैं। ये एक तंत्र क्रियाओं का भी सहायता यहाँ पर ले रहे हैं और जो आपकी वे में है, आपकी तरफ आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इसकी कोशिश है उनकी कि वो भोले बन करके, मासूम बन करके आपके इस इमोशन से वो खिलवाड़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। कोई भी चीज़, किसी का भी प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले आपको एक पल के लिए ये मैसेज याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर होलिका में आपको ये सावधानी रखने की ज़रूरत है कि कोई भी अनजान पर्सन अगर आपको कुछ भी ऑफरिंग कर रहा है तो उसको आपको लेना नहीं है, साफ मना कर देने की ज़रूरत है, ठीक है। और अपने इंट्यूशन पर आपको विश्वास रखना है कि ये जो मुझे इंट्यूशन मैसेज मिल रहा है वो बिल्कुल सही है मेरे लिए, ओके। एंड एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि इस समय कहीं पे भी आपको जाना नहीं है, ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग रहते हों जहाँ पर आपको आशंका है कि पहले से ये लोग गलत चीज़ें करते आए हुए हैं, ठीक है। मैजिक की एनर्जी से, द मैजिशियन की एनर्जी से, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि साम दाम दंड कोई आपकी तरफ पूरी तरह से अपना, किसी को पता है कि आप बहुत ज़्यादा नेचुरल पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा साइकिक पाथ पर चल रहे हैं, साइकिक एनर्जीज आपके पास ऑलरेडी है और ये खुद बहुत बड़े तंत्र क्रिया से कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से ये आपके ऊपर पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जीज चला सकते हैं, जिसकी वजह से आपको गुस्सा बहुत ही ज़्यादा आ सकता है, चिड़चिड़ापन आपके अंदर बढ़ सकता है, एंजाइटी इश्यूज भी आपको यहाँ पर बढ़ सकते हैं, आप आर्ग्यूमेंट्स में सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहने वाले हैं, बार बार आपको ऐसा फील होगा और ये एनर्जीज आप अभी से महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि ये इंसान कंटिन्यूसली आपकी तरफ एक मैसेज यहाँ पर अच्छा नहीं है और ये कहीं ना कहीं आपको अपनी वश में करने की कोशिश करें, यहाँ पर सम्मोहन चीज करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा वशीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की एनर्जी फील कर रहे हैं, ठीक है।
सावधान रहना है। इस समय अपने इमोशंस पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, कंट्रोल करना होगा। जैसे आप नहीं थे वैसा अभी आप यहाँ पर बिहेव कर रहे हैं, तो अपने बिहेवियर को बहुत ज़्यादा नोटिस कीजिएगा कि क्या बदलाव उसमें आए हुए हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या ये नेचुरल चेंजेस हैं या फिर आप किसी की शक्ति के अंदर आ रहे हैं, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। तो इस चीज़ को आपको अभी से कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ओके, बहुत दिनों बाद ये कार्ड आया हुआ है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज। तो कोई ना कोई फीमेल ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा साइकिक हैं, लेकिन ये अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, और कहीं ना कहीं से उनकी बुक से या फिर किसी भी जगह से उन्होंने जो भी शक्तियाँ सीखी हैं वो उस चीज़ का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है, और जब भी ये गलत इस्तेमाल करते हैं तो एक कर्मा क्रिएट करते हैं, और ये कर्मा उनको खुद को भी नहीं छोड़ता है। ठीक है, जब हम किसी के अच्छे के लिए चीज़ें करते हैं तो हमें दुआएं मिलती हैं, लेकिन अगर आपके पास साइकिक पावर है और तो आपने कभी गलत इस्तेमाल किया तो वो आपके लिए ही अच्छा नहीं होता। इसी वजह से साइकिक लोग ना किसी को जल्दी से बददुआ देते हैं, ना ही किसी के लिए श्राप। ये सारी चीज़ें उनके डिक्शनरी में नहीं आती, लेकिन जो लोग ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं वो अपने पाथ को ही गलत कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे सब फील कर पा रही हूँ कि कोई ना कोई लेडी है जो हिडनली आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी कर रही हैं, और हिडनली आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा रंजिश लेकर के बैठी हुई हैं। कुछ ना कुछ साइकिकली वो करने की कोशिश आपके प्रति ज़रूर से कर रही हैं। उनके मन के अंदर बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिसको आप जान नहीं सकते। बहुत ही पुराना रंज वो आपसे यहाँ पर दूर करना चाहती हैं, निकालना चाहती हैं, बदला लेना चाहती हैं, और इनसे आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ये सामने से आपकी तरफ आ सकती हैं और इसी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है, इस होली में आपको किसी ऐसी मस्जिद से या फिर किसी ऐसी जगह पर आपको नहीं जाना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपको झाड़ हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा झाड़ फूस हो रही है। ऐसी जगहों पर आपको नहीं जाना है, आपको अवॉइड करना है अपने आप को। ओके, यहाँ पर मुझे सब फील कर पा रही हूँ कोई ना कोई बहुत ज़्यादा मैजिकल बुक है जो तंत्र क्रिया से जुड़ी हुई है, और इस पर्सन के घर में ज़रूर से हो सकती है, जिसके बारे में आप कहीं पे भी पता कर सकते हैं, आपको पता ज़रूर से चलेगा। और वो आपके नाम से सबसे ज़्यादा ये सर्व किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपका नाम खराब भी हो सकता है इन दिनों। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये गुप्त शत्रु है, गुप्त तरीके से आपकी लाइफ में यहाँ पर एंट्री कर रहा है, और बहुत पहले से इसके साथ आपकी लाइफ बनी हुई है। तो इसी वजह से इस समय वो अपना मौका तलाश के यहाँ पर बदला लेने के लिए कर रहे हैं। इस चीज़ का आपको सावधान रखना है कि ये अपना रिलेशनशिप की आड़ में आपके साथ बदला लेने के लिए आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सावधान रहना है कि इनके इरादे नेक नहीं है। ओके, माँ दुर्गा का आशीर्वाद है आपके साथ में। ठीक है, माँ का कवच का पाठ आप कर रहे हैं और आपको करते रहना है। माँ दुर्गा आपको यहाँ पर बताना चाहती हैं कि इस समय आपको अपनी गट फीलिंग का सबसे ज़्यादा अपने स्ट्रेंथ पावर को विजुअलाइजेशन से यहाँ पर करना है। अपने आसपास ऐसा बनाने की जरूरत है जिसकी वजह से ऐसे लोग जो आपके जीवन में बढ़ रहे हैं वो आपको अप्रोच बहुत अच्छी तरीके से कर सके। यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आपकी शक्ति के सामने वो लोग टिक नहीं सकते हैं। ठीक है, और इसी वजह से इस समय ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शक्तियों पर फोकस करें। जितना ज़्यादा आप ये सारी चीज़ों को फील कर रहे हैं उतना ज़्यादा अपनी बेस्ट शक्तियों पर विश्वास करें। जो आपने साधनाएं की है, मंत्र चालीसा पाठ आपने किया हुआ है, उसको याद कीजिए, सबको याद कीजिए। ठीक है, कई बार हम सिर्फ चीज़ें करते हैं और उसको रख देते हैं, लेकिन उसको कभी मेमोराइज करना चाहिए कि मैंने कितना जप किया, मैंने कितना जाप किया, मैंने किस तरह से माँ की सेवा की। ये सारी चीज़ें आपको रियलाइज करना है। माँ होलिका, जो होलिका दहन होने वाली है, उनकी पवित्र अग्नि के फेरे आपको ज़रूर से लगाना है और उनसे प्रेयर्स करनी है कि ये जो तंत्र क्रियाएं होने वाली हैं उनसे आपकी रक्षा वो करे। ठीक है, यहाँ पर माँ दुर्गा आपको एक ही चीज़ कहना चाहती हैं, शेर बनिए, शेर की तरह दहाड़ना सीखिए, अपने डर के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। जो भी ऐसे लोग हैं ना वो आपके डर का ही बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा अपने आसपास बहुत ही ज़्यादा ऐसे लायन की ऊर्जा को फील कीजिए कि बहुत सारे शेर हैं जो आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपको मेडिटेशन भी ऐसे ही करने की ज़रूरत है। ठीक है, माँ शक्ति की ऊर्जा का आवाहन आपको यहाँ पर करना है। जैसे ही आप उनके किसी भी मंत्र का चैंटिंग करना शुरू करेंगे वो आपके आसपास आपके ऑरा लेवल में ज़रूर से आ जाएंगे।
जैसे ही आपको बेचैनी या फिर घबराहट हो पानी को देख करके, आपको अपने आसपास इस एनर्जीज की चैंटिंग करना शुरू कर देना है। माँ शक्ति की एनर्जीज की चैंटिंग करना शुरू करना है ताकि ये आपकी रक्षा करने के लिए आ सके। ओके, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग जो मैसेज आ रहा है, इस दिन अपने कुल देवी को ज़रूर से कुछ न कुछ आपको भोग अर्पण करने की ज़रूरत है। उनको कलर आपको ज़रूर से चढ़ाने की ज़रूरत है। पानी आपको ज़रूर से उनके लिए अर्पण करने की ज़रूरत है। माँ आपकी जो भी कुल देवी हैं वो यही चीज़ चाहती हैं कि आप उनको याद करें, आप उनको बुलाएं अपनी सहायता करने के लिए। तो आपको इसमें पीछे नहीं हटना है। आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वो ऊर्जा का आवाहन आप कर रहे हैं, इसी वजह से आपको महसूस हो सकती है। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आपके संसार में कुछ चीज़ें बदलने के लिए बहुत ही हद तक ये इंसान गिर सकता है। ठीक है, और इनकी आपको उम्मीद ऐसा नहीं सोचना कि ये ऐसा नहीं कर सकते, बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आपके घर में किसी ऐसे पर्सन की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब है जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, और इसी वजह से आपको ये चीज़ में ध्यान में रखनी है कि आप उनकी हेल्थ को लेकर के कहीं पे भी डिनाई ना हो। दवा और दुआ दोनों चीज़ आपको एक साथ यहाँ पर करनी है। ठीक है, और इस समय होली में आपको बहुत ज़्यादा किसी के बदलते हुए रूप पर विश्वास नहीं करना है। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग अपना ड्यूल फेसेस लेकर के आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन उनको आपको विश्वास नहीं करना कि ये बदल चुके हैं और अब ये ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसी से सावधान रहने की ज़रूरत है। ओके, चलिए देख लेते हैं ऑरिकल से आप सभी के लिए क्या है मैसेज। ओके, 7th हाउस की एनर्जी से तो कोई बहुत ज़्यादा आपके माइंड को मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जो एक टेलीपैथी होती है उसके माध्यम से आपका ये जो भी पार्टनर होगा या फिर आपका एक्स होगा, कोई भी है, वो आपको बार बार मैसेज सेंड करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, कि आप उनके पास आएँ या फिर आप उनको कॉल करें, आप उनको टेक्स्ट करें, मैसेज करें। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि बार बार वो अपना ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ एनर्जी सेंड कर रहे हैं। एंड यहाँ पर आपको एक चीज़ बताया जा रहा है कि जो भी आप रिलेशनशिप वाइज यहाँ पर बनना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके फैसला लेना है कि आप उनको मौका देना चाहते हैं या फिर नहीं देना चाहते हैं। इस समय आपको अपने पेरेंट्स के साथ के रिलेशनशिप से भी बहुत ही ज़्यादा फोकस होना होगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा उनके प्रति। ठीक है, साथ में अपने बिजनेस और फैमिली को भी इस ऊर्जा से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है। किसी ने आपने आपकी जो भी बिजनेस होगा उस पर बहुत ही ज़्यादा नज़र डालने की कोशिश की है, आपके वीक पॉइंट्स पे वार करने की कोशिश की है, उसको सबसे ज़्यादा पकड़ने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आपकी बिजनेस में, आपकी फैमिली में अनस्टेबिलिटी आ सके। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ इसका ध्यान बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इस समय आपके माइंड में बार बार एक ही इंसान का जो नाम आ रहा होगा वो बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 7th हाउस है। ये आपके पास्ट लाइफ से आता हुआ कोई पर्सन है जो पास्ट में था। पास्ट लाइफ का मतलब पास्ट, सिर्फ पास्ट में। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ चाल चलने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है, जिससे आपको मैसेजेस मिल रहा है, तो उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। वो ट्रू इमोशंस नहीं है जो आपको बताए जा रहे हैं। ओके, एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर फील हो रही है, इस होली में आपको मदर अर्थ गाया से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्राप्त होने वाला है। ये जो मदर अर्थ गाया है, जो होलिका दहन में आपकी बहुत ज़्यादा रक्षा कर रही है, इसीलिए आप कहीं पे भी हैं, अगर आप नहीं पहुँच पा रहे तो सिर्फ उनका नाम आपको सिमरन कर लेना है, वहाँ से भी आपकी वो रक्षा करते रहेंगे।
इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के साथ अपने समय को बिताने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा खुद के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स रहना है, घबराना नहीं है, ना ही हड़बड़ाहट में रहना है। अपनी एनर्जीज को इस तरह से शो आउट करना है कि आप बहुत ही ज़्यादा शांत है, बहुत ही अबंडेंट है और बहुत ही रिलैक्स होकर के अपनी लाइफ को जी रहे हैं। किसी भी चीज़ से, बाहरी चीज़ से आपको फर्क नहीं पड़ रहा है कि बाहर क्या हो रहा है, ठीक है। इस इंसान को आपको ये जताने की ज़रूरत है कि वो कितना भी ज़्यादा बल आपकी तरफ प्रयोग करने की कोशिश करे, आपको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश जब भी वो पर्सन करेंगे, आपको तुरंत नेचर में चले जाना है। आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे ये नेचर में आते ही आपके सारे बंधन इमोशनल के वो कट जाएंगे, ठीक है। और वो जो भी शक्ति भेज रहे हैं वो तुरंत कट जाएगी। हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको नेचर में चले जाना है। जब जैसे ही आप नेचर में शांत हवा लेंगे, बहुत ही ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी होगी और जो भी ऐसा सम्मोहन आपकी तरफ करने की कोशिश कर रहे होंगे विद इंटेंशंस के साथ, वो ठीक हो जाएगी। ओके, एंड आपकी तरफ आपकी जो बंडल्स यहाँ पर किसी ने बहुत ही ज़्यादा मैजिक की हुई है, बांध रखी है, वो भी यहाँ पर नजर आया। ओके, आपको कोई ना कोई पौधा जरूर से लगाना चाहिए मदर अर्थ की, नेचर के लिए, जिसकी वजह से उनकी ब्लेसिंग्स यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। द गॉड इज विदिन योर सीक्रेट स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट। तो यहाँ पर आपकी जो कुलदेवी है या फिर आपके जो सीक्रेट गॉड है, गॉडेस है, वो आपके साथ है, ठीक है। वो आपके स्पिरिचुअल सेंटर इस समय बने हुए हैं और बहुत ही क्वाइट के साथ आपका साथ दे रहे हैं। तो इसी वजह से आपका चक्र कितना भी घूम ले, लेकिन वो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के ही आएंगे। जिस भी इष्ट प्रभु की आपने बहुत ही ज़्यादा भक्ति की है, वो इस समय बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहेंगे और आपको इन चक्रव्यूह में से बाहर निकालते जाएंगे। और इसी वजह से ये मैसेजेस भी आप तक जरूर से पहुंचेंगे कि ईश्वर आपके साथ हैं, ठीक है। किसी भी ऐसी चीज़ से आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है। ओके, और लायन की एनर्जी से थोड़ी यहाँ पर रहा और ऊपर यहाँ पर लायन की एनर्जी काफी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बता रहे हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ हैं और आपको लायन को विजन करना है अपने आसपास में। इनकी एनर्जी में आपको रहना है इस समय, बहुत ही ज़्यादा फोकस, सेल्फ सेंटर्ड एंड अपनी पर्सनालिटी इसमें चार चांद बनाने वाली एनर्जी। हर किसी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बारीकी से आपको नज़र रखना है, अपने आसपास के लोगों के पास में, ठीक है। अपने सत्ता को हमेशा बनाए रखना है, अपनी एनर्जीज को बहुत ही ज़्यादा फ्लम्बेंट आपको रखना है, ठीक है। पैशन आपका इस समय बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए और अपने सेल्फ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, बाकी किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर कहा, बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसी नॉलेजेस इन्हेंस करने की ज़रूरत है जो आफ्टर डेथ भी लोगों के जीवन में क्या चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्या चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खुल करके आती है। ऐसे नॉलेज को आपको बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करने की ज़रूरत है कि ऐसे चीज़ों से कैसे रक्षा की जाती, कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। और हमेशा अपनी पोटेंशियल्स को यूज़ करने का समय है। तो इसी वजह से बहुत सारा इस समय आपको लर्निंग करने की ज़रूरत है, बहुत ही सीख आपके लाइफ में हो सकती है। बहुत सारे लेसन्स आपके लिए टीच करने के लिए वेट आपको कर रहे हैं, तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आपको लेसन देने के लिए भी आ रहे हैं और इसी वजह से आपके जो नेबरहुड्स हैं वो भी बदल सकते हैं। तो आपको उम्मीद नहीं रखनी है कि वो कभी नहीं बदलेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आप सभी के लिए क्या है गाइडेंस ईश्वर की तरफ से। ओके, जो भी परेशानियां आए उसमें आपको ये सोच करके रखना है कि इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज है इसमें से बाहर निकलने की। ये वो एंड नहीं है, ये वो खात्मा नहीं है कि जहाँ से आपका जीवन खत्म हो जाए। आप इसके आगे भी बहुत कुछ देखने वाले हैं और इसी वजह से इसको आपको अंत नहीं समझना है। इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, उसको आपको ढूंढ करके ही रहना है, ठीक है। से नो, रिलीज बर्डन। तो किसी भी चीज़ को अगर आप यहाँ पर नहीं करना चाहते तो उसके लिए आपको नो बोलने की जरूरत है।
ईश्वर आपको यहाँ पर ओवर बर्नेड होने के लिए मना कर रहे हैं। किसी भी चीज़ के लिए अपने आप पर प्रेशराइज मत कीजिए। ओके, एंड इसी के साथ ये रीडिंग को मैं यहीं पर विराम करना चाहूँगी। ओके, अगर आप सभी को रीडिंग पसंद आती तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट रिसीव हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।